आज इमरान खान साहब ने जो एहतजाजी कॉल देने का फैसला किया है उस पर बात करेंगे। उनसे उनकी बीवी के साथ जो सलूक पिछले एक हफ्ते में रवा रखा गया उस पर बात करेंगे। फ्रांसीसी सदर के मुंह पर उनकी बीवी ने थप्पड़ मार दिया है, उसकी वीडियो वायरल हो गई है, उस पर बात करेंगे। जनरल साहब ने माफी मांग ली है आखिरकार, उस पर बात करेंगे कि जनरल साहब को क्या हो गया, उन्होंने सीधा ही माफी मांग ली, उन्होंने उठाया ही नहीं, कोई डबल कैबन नहीं भेजा, कोई वीगो डाला नहीं भेजा, इस पर बात करेंगे। और भी कुछ अहम खबरें हैं जिनको कोशिश करेंगे इस व्लॉग में समेटने की। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं अडयाला जेल का अहवाल। अडयाला जेल में आज समाअत थी और उस समाअत में जाहिर है इमरान खान साहब की वुकला के साथ भी बातचीत हुई, और जो पॉलिटिकल लोग समाअत में कुछ तो अपने केसेस भुगतने गए होते हैं, कुछ वैसे भी शायद जा पाते हैं, उनसे बातचीत हुई, फैमिली से भी बातचीत हुई। उसमें एक तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जो मेरे बयानिए का वजन उठा सकता है वो साथ रहे, जो नहीं उठा सकता वो चला जाए। उन्होंने पार्टी के रैंक एंड फाइल को वाज़ेह तौर पर बताया कि एहतजाज के लिए तैयार हो जाए। ये पार्टी से मेरी बात नहीं हुई किसी से, ये बात मुझे जो मीडिया से पता चली है वो हुई है। पार्टी में तो जाहिर है इसकी ब्रीफिंग होगी, सारी चीज़ें पता चलेंगी जब, तो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मुसद्दिका सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे, उनकी वसातत से जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अब ये कहा है कि एहतजाज होगा और बहुत जल्द होगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लोग बाहर डील की अफवाहें फैलाते हैं, इनका असल मकसद ये होता है कि कोई भी एहतजाज कामयाब ना हो सके। क्योंकि अब इमरान खान फिर एहतजाज की तैयारी कर रहे थे, तो आपने देखा था कि पिछले चंद दिन से हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डील की खबरें दे रहे थे। अच्छा, इसमें कुछ भले लोग भी होते हैं, वो चक्कर में आ जाते हैं। यकीनन सबका जो पर्पज होता है वो बुरा नहीं होता, उनको उनके जो अस्करी जराए होते हैं। अच्छा, अब अस्करी जराए और अस्करी जराए के हाथों कंप्रोमाइज होना ये भी दो अलग चीजें हैं। कुछ लोग तो अस्करी जो कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, उनके इशारों पर खबरें देते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जो लोग भी सहाफत करते हैं उनके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज जो है वो सियासत के अंदर, रियासत के अंदर, रियासती मामलात के अंदर रची बसी है, तो जो सहाफ़ी हैं उनके साथ चोली दामन का साथ होता है खबरें लेने के लिए। कब हुकूमत आप गिरा रहे हैं, कब बना रहे हैं, किसको ला रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, तो बड़े गहरे मरासम होते हैं उनके। इस वजह से महज खबर की हद तक उनसे खबर लेना जो है ये कोई जुर्म नहीं है सहाफ़ियों का, और इसके ऊपर उन्हें नहीं कहा जा सकता कि वो दो नंबरी कर रहे हैं। लेकिन अब मसला वहां होता है जब कर्नल साहब या मेजर साहब या ब्रिगेडियर साहब इनको एक झूठी खबर फीड करते हैं और इनको पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आप दे दें, बस हमने कह दिया। एक हमारे बहुत ही बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दिन मेरे से फोन पे बात किया और उन्होंने कहा कि बस अगले 8-10 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर में इमरान खान साहब अडयाला जेल से रवाना हो जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। तो वो ऑलमोस्ट बुजुर्ग हैं, मैं उनका बड़ा ही एहतराम करता हूं, मेरे तो वो बड़े भाइयों की तरह हैं। लेकिन मैंने जब उनसे फोन पे बात कर रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मेरे ख्याल में ये खबर दुरुस्त नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट मेरे से लड़ पड़े, इतने कॉन्फिडेंट थे। अभी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं बरलास साहब, उनको किसी ने ऐसी खबर फीड की हुई है। जाहिर है वो सच्चे हैं, वो सहाफत अपनी कर रहे हैं, उनको तो लगता है कि खबर दुरुस्त होगी क्योंकि उनको अपने जो जराए हैं उनके ऊपर एतबार है। उतना ही उनको एतबार करना चाहिए जितना 26 मई में जिन पाकिस्तानियों ने एतबार किया था कि गोली नहीं मारी जाएगी, जैसे उनके सरों में गोली मार दी गई थी, ऐसे ही बरलास साहब को सोचना चाहिए कि अगर अस्करी जराए सर में गोली उतार सकते हैं तो कान में गलत खबर भी उतार सकते हैं। लेकिन अफसोस मुझे तब होता है जब हमारे बहुत ही, जैसे बरलास साहब पुराने साफी हैं, मंजे हुए साफी हैं, जब वो उस बात के ऊपर फिर अड़ जाते हैं। उन्होंने खबर दी, हमने यहां पता किया, कोई ऐसा वफ्द नहीं था जो पाकिस्तान गया हुआ था जो पिछली बार गया था। अब वैसे कुछ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान गया हो और किसी ने बेपर की उड़ा दी हो कि इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनको पिछली दफा वो मुर्गी फरोश ग्रुप जो था और जिन डॉक्टरों को वर्गला के लेके गया था वो उनमें से कोई इस दफा नहीं गया हुआ। और कहा यह गया कि जो पहले आया था, ये अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी, उसके बाद बरलास साहब ने दी, तो ये क्लियर हो गया। बरलास साहब को तो फंसा लिया होगा, लेकिन ये क्लियर हो गया कि अंसार अब्बासी साहब ने जब ये खबर दी तो ये डिजायर है जनरल साहबान की कि ये बात मशहूर हो कि इमरान खान से बातचीत हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान में होता क्या है कि पाकिस्तान में पहले अफवाह फैलाई जाती है। अब जब अफवाह फैलती है ना, फॉर एग्जाम्पल मीडिया पे, एज्यूम कर ले मैंने अफवाह फैला दी कि फलां काम हुआ है, उसके 2-3 घंटे के अंदर वो अफवाह व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाती है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे उसको देखते हैं। मतलब मेरे एक और दोस्त जो बहुत ही वेल प्लेस्ड है, बहुत ही वेल प्लेस्ड है, उनका मुझे फोन आया कि बस खान साहब को छोड़ने लगे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कहां से आई, उन्होंने कहा आईएसआई में मेरे बड़े मुसद्दिका जराए हैं जिन्होंने मुझे ये बताई। जो मुझे बता रहे थे वो एक बिजनेसमैन थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जराए आपके मुसद्दिका कैसे हो गए, क्योंकि मुझे तो ये होता नजर नहीं आ रहा जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा नहीं, ये बस हो रहा है। वजह क्या बनी उनके ये कहने की, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, उनको वाकई किसी ने बताया था। अब बताने वाले ने ये क्यों झूठ बोला, बताने वाले ने इसलिए झूठ बोला कि वो जो पाकिस्तान के अंदर दो हमारे मसले हैं ना, कि अंदर की बात बताओ, और दूसरा मसला है मेरे पास अंदर की बात है। एक हम अंदर की बात खोजने में लगे रहते हैं और एक साइड, दूसरी साइड हमारी ये कि हमने ब्रैग भी करना होता है मेरे पास अंदर की बात। तो वो जो इनके जराए थे ना, कोई रिटायर्ड अफसर थे जो आईएसआई से रिटायर्ड थे, जाहिर है कोई मेजर जनरल होंगे, ब्रिगेडियर होंगे, कोई जो रिटायर्ड अफसर थे, उन्होंने अब क्या किया होगा कि उन्होंने ये गॉसिप सुनी होगी कि बातचीत हो रही है। इस गॉसिप पर उन्होंने खुद ही यकीन कर लिया होगा। उस यकीन को बाद में उन्होंने फोन करके उन्हें ट्रांसलेट कर दिया। तो वो फिर एक कान से दूसरे कान में जब खबर पहुंचती है तो तीसरा चौथा बंदा फिर कहता है जी बिल्कुल हतमी खबर है। इसीलिए जब मैं आपको गपशप वाली खबर देता हूं, जो दूसरे अक्सर सहाफी दोस्त गलती फरमा जाते
हैं, और ये नहीं कि हमें अकल उनसे ज्यादा है, इसलिए कि मैं गवर्नमेंट में रहा हूं, मैं दोनों साइड की चीजें देख सकता हूं। सहाफियों को एक एडवांटेज है कि वो सहाफी हैं और उन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है, ग्राउंड पे काम किया हुआ है, वहां उन्हें हम पर एडवांटेज है। लेकिन जब हुकूमती नज्मो नस्क की बात होती है तो जाहिर है वो रिपोर्टिंग तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत के कॉरिडोर्स के अंदर उन्होंने डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर सर्व नहीं किया। मुझे थोड़ा सा एडवांटेज यहां ये है कि पंजाब में एक साल चीफ मिनिस्टर के साथ ऑलमोस्ट उनके दफ्तर में हर डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल रहा। तो पंजाब मतलब एक सूबे का किस तरीके से मैकेनिज्म है, चीफ मिनिस्टर की पावर्स क्या हैं, कैसे चलता है सूबा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, अहकामात कहां से जाते हैं, चीफ मिनिस्टर क्या क्या करवा सकता है, क्या क्या नहीं करवा सकता, उन चीजों को मैं उस लेंस से भी जानता हूं जिस लेंस से कुछ सहाफी दोस्त जो है, या ज्यादा सहाफी दोस्त या सारे सहाफी दोस्त जो है वो नहीं जानते। ऐसे ही फिर फेडरल गवर्नमेंट में मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा और सारी फैसला साजी होते देखता रहा, सारी अहम मीटिंग्स में बैठता रहा, तो वो वाली साइड भी अंदाजा है। तो ये जो आपके सामने सारी चीज रखी जा रही है, मकसद एक ही है कि एहतजाज का मामला ना बने। तो आज इमरान खान साहब ने ये वाजे कर दिया है कि एहतजाज होना है। उन्होंने कहा है कि शायद मैं अब इस्लामाबाद में लोगों को ना बुलाऊं, अपनी अपनी जगहों पे एहतजाज होगा, स्वाबी में शायद होगा, दूसरी जगहों पर होगा। अभी इसकी जब हतमी किस्म की सारी डिटेल आएगी सामने, अभी तो साफ ही रिपोर्ट कर रहे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और जब पार्टी की तरफ से इसकी डिटेल आएगी तो आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पार्टी के रैंक एंड फाइल को यह भेजी है कि जो मेरे बयानिए का वजन नहीं उठा सकता, जो दोनों तरफ खेलना चाहता है, वो छोड़ के चला जाए। दोनों तरफ वालों की कोई जगह नहीं है। आपने अगर मिलिट्री जनरल्स के साथ तल्लुकात भी अच्छे रखने हैं, आपने उधर भी खींची करनी है और इधर भी करनी है, तो फिर आप एक साइड को छोड़ दें। आप अगर कॉज के साथ खड़े हैं तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो फिर पार्टी को छोड़ दें। ये दोनों साइड की गेम नहीं चलेगी, वाजे उन्होंने पैगाम वहां से दिया। उसके साथ साथ जाहिर है और भी बातें जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जो पार्टी के अंदर रैंक एंड फाइल के अंदर हैं कि एहतजाज किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सारी बातें भी आज कुछ हुई, कुछ जाहिर आने वाले दिनों में होंगी। लेकिन जो बहुत अहम बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं आज की अडयाला जेल की कार्रवाई से, वो बुशरा बीबी के साथ किया गया सलूक है। अच्छा, बुशरा बीबी भी बदकिस्मत है, उनको खामखा इसमें लपेट दिया गया है, ना उनका इसमें कोई लेना ना देना इन केसेस के अंदर, सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान की वाइफ है। उनके साथ अब सलूक क्या किया गया, ये आजकल आपको पता है जितनी शदीद गर्मी है, 2 दिन तक उनके सेल की बिजली बंद रखी गई। शाम 8 बजे बंद करते थे, सुबह 6 या 8 बजे खोलते थे, रात सारी। मैं सेल्स आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बहुत छोटे 8 से 6 फुट या 8 से आप ये कह लें 9 से 6 फुट का सेल है, बहुत छोटा सा। 3 तरफ कंक्रीट की दीवारें हैं, चौथी तरफ भी कंक्रीट की दीवार है, और बीच में 30% या 20%, 30 भी नहीं 20% हिस्सा सिर्फ एक सलाखों वाला दरवाजा है, जिसके आगे फिर दीवारें हैं और छत है, फिर उसके आगे एक दरवाजा है, उसके आगे एक बरामदा है, और उसके आगे फिर आसमान है। तो एक सेहन साहब बनता है। तो आप अंदर से बैठ के बाहर जो है वो आसमान नहीं देख सकते। आप तीनों तरफ से जकड़े हुए ऐसे कमरे के अंदर एक औरत के लिए पूरी पूरी रात बिजली बंद रखना, जब टेम्परेचर ये है, आप सोचिए कि ये करने वाले कितने कोई डरपोक लोग हैं या अजीम लोग हैं, ये फैसला आप कर लें। बहरहाल हुआ ये कि जब बुशरा बीबी को सारी रात बिजली बंद करके रखा गया, तो आखिर पर तकरीबन, ये मैं इसलिए मुसद्दिका खबर आपको दे रहा हूं कि बाद में इसकी तरदीद हो जाए तो आप कहेंगे आपने झूठ बोला। जो खबर मेरे तक पहुंची, और बहुत ही मुसद्दिका मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ऐसे समझें कि जिनकी वहां बातचीत हुई है, जो वहां बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी ऑलमोस्ट बेहोश हुई, बेहोश नहीं हुई, मीन उनको देख लिया जब वो गिरने लगी। जो बाहर सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं लोग, एक आध गेट के करीब होता है, बातचीत वो नहीं करते, लेकिन वो आप पे नजर रखते हैं। जाहिर है कि आप जब बिजली बंद की हुई है तो उनको भी पता है कि अंदर क्या होना है। तो गेट खोला गया, उनको निकाला गया, डॉक्टर को बुलाया गया, और जब ये पता चला कि ये खुदा न खास्ता अब कोलैप्स ही ना कर जाएं, तो उसके बाद कर्नल साहब को बताया गया जाकर कि अब बिजली मजीद बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि जेल सारी में बिजली थी, सिर्फ बुशरा बीबी के सेल की बिजली बंद की जा रही थी। पहले यही काम खान साहब के साथ किया गया था, बार बार किया गया था उनको तोड़ने के लिए। जब वो नहीं टूटे तो अब वो हरबे जो हैं वो उनकी बीवी पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब कर्नल साहब को ये बताया गया कि ये खातून खुदा न खास्ता वफात ना पा जाए यहाँ, तो हमारे लिए मसला बन जाएगा, आप अब हमसे बिजली बंद ना करवाएं। ये जेल हकाम ने हाथ जोड़े हैं उनके सामने, कर्नल के सामने जाके। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैं आखिरी बता रहा हूं, ये मेरे जराये से मुझे पता चला है, जिसमें कमी बेशी हो सकती है, झूठ हो सकता है, गलत हो सकता है कि जेल जराये ने वाकई इतनी हिम्मत की है कर्नल को बताने की, या कर्नल साहब ने खुद ही ये फैसला किया कि अब ये काम आगे नहीं करना। ये इतने हिस्से की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जो पहली खबर है उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि 2 दिन उनके सेल की बिजली बंद रखते रहे बार बार, और बिजली बंद जो है वो 12-12 घंटे तकरीबन जो है 10-10 घंटे सेल के अंदर बंद रखते गए ताकि उनको तोड़ा जा सके। वो शदीद अलील रही हैं, अब डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया, और अब पिछले 2 दिन से उनके सेल की बिजली जो है उसको बंद नहीं किया। तो ये वो सलूक है जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के साथ रवा रखा जा रहा है। और आज फिर इमरान खान साहब ने एक बार कहा कि मुझे इस तंदूर में, मुझे इस अवन में रखा जा रहा है, और इस कदर वहां गर्मी है, और
इमरान खान साहब ने असल में कारकुनान और लीडर्स को ये बताया कि अगर मैं ये सख्तियां बर्दाश्त कर रहा हूं तो फिर बाहर आपको भी एहतजाज करना चाहिए, ये लीडरान को उन्होंने कहा है, और जो नहीं कर सकता वो फिर साइड पे हो जाए। ये दोनों साइड्स पर आप नहीं खेल सकते। एमपीएस एमएनएस को भी यही कहा है कि एहतजाज करें। मैं पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूं, एक दिन वो अदालत के सामने आए थे, हमने सताइश की थी, लेकिन जो कंडक्ट है हमारे पंजाब के अंदर हमारे लोगों का वो मुनासिब नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। दोस्त गुस्सा करते हैं जब मैं ये बात कहता हूं, बच्चर साहब भी बुरा बनाते हैं, दूसरे दोस्त भी बुरा बनाते हैं, लेकिन हकीकत यही है। अगर हम एक दूसरे के साथ हकीकत की बात भी नहीं कर सकते तो फिर और कुछ नहीं कर सकते कि हमारे पंजाब असेंबली के अंदर भी और हमारे एमएनएस भी और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भी जो मेंबरान हैं वो इससे बहुत बेहतर प्रोटेस्ट कर सकते थे, इससे बहुत बेहतर उजागर कर सकते थे चीजें, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा एक दूसरों की निस्बत थोड़ा सा एडवांटेज है कि उनकी जमानतें जल्दी हो जाएंगी आम वर्कर से, आम लीडर से, तो उन्हें थोड़ा सा प्रोटेस्ट को मजीद गहरा करने की जरूरत है। ये तनकीद नहीं है, ये तामीरी मशवरा दे रहे हैं, इस पर आप बुरा मत बनाया कीजिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, फ्रांसीसी सदर वो पहुंचे वियतनाम दौरे पर, और जब उनका जहाज वहां पर रुका, गेट खुला, तो बिल्कुल मेरा ख्याल मियां बीवी दोनों को अंदाजा नहीं था कि फ्रांसीसी सदर गेट के सामने खड़े हैं और बाहर कैमरास ऑन होंगे। अक्सर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आप कैमरा की विंडो जहाज के अंदर से ही फिल्म कर सकें, आई मीन इतनी दूर से जूम कर सकें, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि कैमरा कोई बिल्कुल सामने लगा था। जैसे ही जहाज का दरवाजा खुला, ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, उनके मुंह पर उनकी बेगम ने दोनों हाथों से पंच मारा। अब वो पंच मारा है, थप्पड़ मारा है, पूरी दुनिया तो थप्पड़ कह रही है उसे, और उन्होंने बचने के लिए अपने आप को पीछे किया। वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फ्रांसीसी सदर कि उनको इस तरीके से पड़ेगी, और वो भी वहां पर। तो इससे एक बात तो ये साबित हुई कि घर में सभी मैक्रोनी होते हैं। इसमें अब आप लोगों ने हंसना नहीं है, कोई इतनी ज्यादा फ्रांसीसी सदर के ऊपर आपने बहुत ज्यादा तरस नहीं खाना, क्योंकि अगर आपका उन पे तरस खाने को दिल कर रहा है तो आप खुद पे भी खा लीजिए, क्योंकि तकरीबन 99% लोग जो हैं वो घर में मैक्रोन होते हैं, या बेगम मैक्रोन होती है या बंदा मैक्रोन होता है, इनको एक होता है, एक तो दूसरा जो है वो डाटा होता ही होता है। तो बहरहाल ये उनके साथ हादसा हुआ है। ये अब इस वक्त पूरी दुनिया में टॉक ऑफ मीडिया बनी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर ये चल रही है। जब फ्रांसीसी सदर से पूछा गया पहले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, शुरू में जब उनसे पूछा गया, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चल गया कि वीडियो वायरल हो चुकी है, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, वो हम हंसी मजाक कर रहे थे, उसमें ऐसा हुआ है, थप्पड़ वप्पड़ नहीं था, लड़ाई शड़ाई नहीं। उन्होंने कहा कि तकरार हो रही थी हमारी, और उस तकरार में हंसी मजाक हो रहा था, कोई हमारी सीरियस लड़ाई नहीं हो रही थी। अब जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो सदर के करीबी इजराए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कोई बहुत खतरनाक लड़ाई नहीं थी, बस तू तकार थी और उसमें जरा ऐसा हो गया। तो ये मामला, लेकिन जब मैक्रोन उतर रहे थे इस सारे मामले के बाद, तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक तो वो एक दूसरे का हाथ बहुत ज्यादा थामते हैं दोनों, तो यहाँ हाथ भी नहीं थामा हुआ था, और मुठ्ठियां उन्होंने बहुत कस के बांधी हुई थी, अपनी अपनी दबाई हुई थी मुठ्ठियां, फिस्ट उनका बहुत उन्होंने जो है वो ग्रिप किया हुआ था अपने हाथ को, जिससे लग रहा है कि उनको शायद गुस्सा था या परेशानी थी, जो कुछ भी हुआ। बहरहाल बैकग्राउंड इसका ये है कि ये इनकी उस्ताद थी, ये गालिबन 15 साल इनकी उम्र थी स्कूल में जब पढ़ते थे, और वो 39 ईयर्स की थी। 24 साल इनका गालिबन उम्र का फर्क है, और 23, 24 या 25 ये इनका फर्क निकलता है। 39 ईयर की वो थी और 15 साल के ये थे। और उसके बाद जब स्कूल में इनका जो भी रिलेशनशिप था वो ज़बान ज़द आम हुआ, तो इनको फ्रांसीसी कवानीन के तहत उस स्कूल से इनके माँ बाप ने हटा लिया और इनको पेरिस भेज दिया। ये किसी और जगह पर पढ़ते थे। उसके बाद इनकी शादी जो है उसके कई बरस के बाद हुई, गालिबन शायद कोई 15 बरस के बाद हुई। उस सारी बात के बाद, अब मुझे एग्जैक्ट ईयर मेरे जहन में नहीं, 2007 में हुई या 3 में हुई, कब हुई, लेकिन शादी इनकी बाद में हुई। और वो कम अज़ कम जब ये पहली दफ़ा मिले, जब ये 15 साल के थे, तो तब नहीं शादी, ये जब 27 साल के थे गालिबन, तो तब इन्होंने जाकर शादी की। जो मोहतरमा है, जो फर्स्ट लेडी हैं फ्रांस की, जिनका नाम गालिबन ब्रिजिट। अब ब्रिजिट साहबा इनकी उस्तानी भी हैं और घरवाली भी हैं, और फिर ऐसा थपड़ो थपड़ी तो फिर दोनों मामलात के अंदर ये बन ही सकता है। बहरहाल इस उनके ऊपर खासी तनकीद होती रहती है उनकी उम्र के डिफरेंस से, जो कि मेरा ख्याल नहीं होनी चाहिए। उनका आपस का मामला है, जब भी उन्होंने शादी की उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता उन्हें। मैक्रोन 29 साल के थे जब शादी की, 29 के, और ब्रिजिट जो थी वो 54 ईयर्स की थी जब इन दोनों ने शादी की। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां पर जनरल साहब ने माफी मांग ली है। जी हां, आप समझ गए होंगे कि फील्ड मार्शल साहब ने माफी मांग ली। नहीं, उन्होंने नहीं अभी मांगी। ये जनाब जनरल हफीजुर रहमान पा हफीज ने माफी मांगी है, और माफी मांगी है जाकर एमल वली साहब से। याद होगा कि एक सेनेट की कमेटी के अंदर एमल वली को उन्होंने कह दिया था कि आप मुझे एक जरा चर्स का सिगरेट दे दें। जी हाँ, चर्स मांगी थी। पीटीए अप्रूव्ड फोन तो आपने सुने थे, पीटीए अप्रूव्ड चर्सी अब इनको कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग एमल वली साहब को। वजह उसकी यही बनी कि जब ये उस मीटिंग में थे, बाहर गए, वापस आए, तो एमल वली खान से, जो एएनपी के रुए रवा हैं, उनसे पा हफीज ने, जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान है, उन्होंने कहा कि जरा एक चर्स का सिगरेट तो दें। अब पता नहीं हफीज साहब का चर्स पीने को दिल कर रहा था या मजाक उड़ाया, लेकिन वो गुस्सा कर गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको चर्स पीने वाला लगता हूं। आप सबने बताना है कमेंट्स में कि आपको एमल वली साहब चर्च पीने वाले लगते हैं, और ये आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। हम कोशिश करेंगे कि परसेंटेज निकालें कमेंट्स की कि कितने लोगों ने कहा है कि एमल वली साहब उनको लगते हैं या नहीं लगते, ताकि जन साहब की बात को परखा जा सके। बहरहाल जन साहब ने फिर माफिया मांगी, वहां पर भी वीडियो हमने आपको दिखाई थी पहले भी कई बार, उधर भी जन साहब ने आई एम सॉरी किया।
और उसके बाद तहरीरी माफ़ी सेनेट में जमा करवाई सदर साहब ने अपना जो जनरल साहब है उन्होंने लिखकर, उस पर भी बात नहीं बनी। तो फिर जनरल साहब ने जो है वो माफ़ी मांगी है अब जाकर उनके घर, और साथ वो मुबशर लुकमान साहब को लेकर गए। तो वहाँ पर माफ़ी तलाफ़ी उनकी हुई है, जफ्फियाँ डाली हैं, और अब अहमद वली ने बड़े मानी खेज़ नज़रों से जनरल साहब की तरफ देख के कहा है कि अब ये तल्लक तो बन गया है, अब ये तल्लक जो है ये सारी उम्र चलेगा और भी कुर्बत होगी। जब ये उन्होंने आंखों में आंखें डाल के जनरल साहब की और बहुत करीब होके, बहुत ही ज़्यादा करीब होके जनरल साहब को ये कहा, तो जनरल साहब थोड़े से शर्माए हैं। अब देखते हैं, उन्होंने तो इनसे चर्च की सिगरेट मांगी थी, अब ये वापस जनरल साहब से क्या मांगते हैं? इनको टावर मांगते हैं, कोई कोटा मांगते हैं, क्या लेते हैं, या ये दोस्ती बगैर किसी मतलब की जारी रहती है? इस पर तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात हुई है। अच्छा जी, सुबह का जो वीलॉग है, अभी हमारा वक्त पूरा हुआ, लेकिन उसमें हमने बात करनी है बहुत ही अहम, और वो आपको बताएंगे कि ये जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, इसके ऊपर करने की कोशिश क्या की जा रही है। इसके ऊपर सुबह के वीलॉग में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।